दूसरी बड़ी खबर के बारे में भी बात होगी। सवाल गाजियाबाद की घटना पर भी उठता है, साधु पर हमला, आखिर किस बात का बदला लिया गया। तीसरी बड़ी घटना तालिबान की खबर होगी। अब तालिबान के लिए रूस बन रहा खतरे की घंटी। और वहीं इमरान खान का मुल्क आतंक में टॉप नंबर पर है, लेकिन ओलंपिक में फ्लॉप है। आपको याद दिला दें, कू ऐप यूजर्स के लिए आज का सवाल, क्योंकि लगातार रिपब्लिक भारत आपके मुद्दे की आवाज उठाता है। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, कू ऐप पर हमें फॉलो कीजिए रिपब्लिक भारत को, और आज का सवाल देख लीजिए जिस पर आपको अपनी राय रखनी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सेना हटाकर वहां के लोगों को क्या धोखा दिया है, ये आज का सवाल है। और अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। तो चलिए 10 में दम की शुरुआत करते हैं। अब संसद का अपमान और किस तरह से कांग्रेस के ये संस्कार बन चुके हैं। वो संसद जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहलाती है, उसकी गरिमा को तार तार कांग्रेस ने किया है। पूरा विपक्ष एक साथ बार बार संसद की कार्यवाही का अपमान करता रहा, और आज तो वेंकैया नायडू अपने आंसू तक नहीं रोक पाए। रिपोर्ट देखिए। संसद का अपमान विपक्ष का है काम। पर्चा फाड़ कांड के बाद किताब फेंक हंगामा। हंगामे को देख भपक पड़े नायडू। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में विपक्ष के इस रवैये को देख राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ही नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक गया। इस मॉनसून सत्र के दौरान जो कुछ उसको दिखा, आज हर हिंदुस्तानी एक ही सवाल पूछ रहा है, संसद की गरिमा गिराकर आखिर क्या पाना चाहते हैं माननीय? विरोध के नाम पर संसद का अपमान क्यों? सदन सबका है, और सदन सबका है तो उसका मर्यादा रखनी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी। अगर हम सदन की गरिमा को कम करेंगे, उसकी मर्यादाओं को कम करेंगे, ये हमारे लिए लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। दरअसल विपक्ष की मांग पर राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, वक्त तय हो गया था, लेकिन चर्चा के बजाय विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी पार्टियां वेल में जमा हो गईं। इसी बीच कांग्रेस सांसद बाजवा डेस्क पर चढ़ गए और रूल बुक को उपसभापति की ओर उछाल दिया। राज्यसभा में कल हुई इस घटना को याद करते हुए राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू आज भावुक हो गए। Entering this sanctum sanctorum of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. जहां एक तरफ संसदीय मर्यादा को भंग होते देख पूरा देश हैरत में है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जरा सुनिए, बाजवा ने अपने अमर्यादित करतूत को किन शब्दों से नवाजा है। जैसी ये सरकार है वैसा ही काम किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे कैद कर दीजिए, गोली मार दीजिए, 100 दफा मौका मिलेगा, मैं यही करूंगा अगर किसान की आवाज नहीं सुनी जाए। मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी पार्टियों का ये रवैया नया नहीं है। कुछ दिन पहले पेगासस मुद्दे पर हो रही चर्चा के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के सांसद शांतनु सेन ने IT मंत्री के हाथ से उनके बयान का पर्चा छीनकर फाड़ दिया था। राज्यसभा में कल एक बार फिर उसी तरह की घटना दोहराई गई। राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करें कि जनहित के हर मुद्दे पर संसद में बहस हो, लेकिन लोकतंत्र और बहस के नाम पर विपक्ष का ये रवैया जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं एक संत का दुश्मन कौन। गाजियाबाद के डासना कांड में एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक संत के साथ दुश्मनी आखिर किसने की और क्यों की। इस कांड के पीछे मकसद नहीं समझ में आ रहा है। इस बीच जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं एक संत ICU में, जिन्हें बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर संत और साधु की दुश्मनी किससे है। संत समाज न्याय की गुहार लगा रहा है।
ये आक्रोश एक संत के खिलाफ हुई जानलेवा साजिश के खिलाफ है। ये गुस्सा एक सन्यासी से मंदिर में घुसकर बेरहमी के लिए है। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में संत नरेशानंद पर क्रूरता की हदें तोड़कर जानलेवा हमला क्यों हुआ? संत से सीना फाड़ दुश्मनी क्यों? एक सन्यासी से इतनी नफरत की वजह क्या थी कि उनके सीने, गर्दन और पेट पर पेपर कटर से बुरी तरह हमला हुआ, जिसकी वजह से संत नरेशानंद इस वक्त आईसीयू में हैं और संत समाज उनके लिए इंसाफ मांग रहा है। मंदिर और मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को पहले से ही मिल रही धमकियों को देखते हुए यहाँ पहले से ही सुरक्षा कर्मी तैनात थे। इसीलिए सवाल उठता है कि पुलिसकर्मी को हमलावर के मंदिर में घुसाने की खबर आखिर क्यों नहीं मिली? हमलावर कैसे आराम से संत नरेशानंद पर जानलेवा हमला करके फरार हो गए? वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश मुख्यालय से दिए गए हैं, रेंज और जोन स्तर के अधिकारियों को भी, कि इस केस का सही पर्दाफाश जल्द से जल्द होना चाहिए। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के मुताबिक हमलावर शायद उनको मारना चाहता था, लेकिन चद्दर ओढ़े होने की वजह से हमलावर संत नरेशानंद को महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती समझ बैठा और उन पर पेपर कटर से वार किया। बेचारे बिहार से आए थे, यहाँ पे उनका कोई कार्यक्रम था दिल्ली में। उस कार्यक्रम के बाद वो यहाँ आकर हमारे पास रुक गए और क्योंकि वो देखने में दूर से मेरे जैसे लगते हैं तो उन्हें शिकार बना दिया। मंदिर के अंदर के सीसीटीवी खराब थे, लेकिन मंदिर के गेट पर लगा सीसीटीवी काम कर रहा है। इसी सीसीटीवी से मिले एक वीडियो में पुलिस को एक संदिग्ध हमलावर के होने का शक है, जो चेहरे को सफेद कपड़े से ढके हुए है और पठानी सूट पहने हुए है। इस वीडियो के अलावा पुलिस मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में लगे सभी सीसीटीवी की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं तालिबान के आतंक लोग की। कैसे अफगानिस्तान पर तालिबान का दबदबा बढ़ता जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। तालिबान हुआ और खूंखार। अफगानिस्तान के हेलीकॉप्टर पर कब्जा। 9 राज्यों में बढ़ा तालिबानियों का दबदबा। तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई है। अंजाम क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन इन तालिबानियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। एक हफ्ते से भी कम समय में तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान के 9 राज्यों में कब्जा जमा लिया। तालिबान लड़ाकों ने उत्तरी तालिबान के बदखशां शहर पर कब्जा कर लिया है। बदखशां वो शहर है जिसकी सीमा तजाकिस्तान, पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर से लगी हुई है। हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच तालिबानियों ने अफगान के MI-35 हेलीकॉप्टर पर कब्जा जमा लिया। साल 2019 में भारत ने अफगानिस्तान को MI-35 को गिफ्ट किया था। आसमान से बरसे अमेरिकी बम। वहीं अफगानिस्तान को तालिबान के आतंक से बचाने के लिए आसमान से अमेरिकी लड़ाकू बम बरसा रहे हैं। अफगानिस्तान के उत्तर में कुंदुज, तखर, बदखशा प्रांतों में अफगान सुरक्षा बल और तालिबानी आतंकियों में भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन तालिबानी आतंकी अफगान सुरक्षा बलों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। ये वक्त अफगानिस्तान के लिए दोहरी मार लेकर आया है। एक तरफ अमेरिकी सेना की वापसी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि अफगानिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। Afghan leaders have to come together. We lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves. हालात खराब होते देख अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रभावशाली अफगान नेताओं से मदद की गुहार भी लगाई है। साथ ही पाकिस्तान पर तालिबान को सपोर्ट देने के लिए अमेरिका से भी दबाव बनाने की अपील की है। वहीं हेरात और कंधार जैसे प्रमुख शहरों में तालिबान की लड़ाई अफगान सुरक्षा बलों से जारी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कम से कम 12 प्रदेश की राजधानियों को सीधे तौर पर तालिबान से खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और तालिबान का दबदबा देख अब रूस भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ने मिलकर साझा युद्धाभ्यास किया और इनका शक्ति प्रदर्शन देख दुनिया दंग रह गई। जंग के बीच सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। अफगान सीमा के पास धुआं धुआं हुआ आसमान। रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान का शक्ति प्रदर्शन। अफगान सीमा से महज 20 किलोमीटर दूरी पर गरज रही ये आवाज महज शक्ति प्रदर्शन है या कुछ और? तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जारी भीषण जंग के बीच रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। इस युद्धाभ्यास में तीनों देशों के 2500 से ज्यादा जवान और 500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। युद्धाभ्यास के दौरान जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया गया। एक महीने के अंदर रूस का ये दूसरा युद्धाभ्यास है। दरअसल रूस को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में जारी भीषण जंग की आंच रूस के दक्षिण हिस्से तक पहुंच सकती है। यानी ये युद्धाभ्यास से रूस ने साफ संदेश दे दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बारी है आज के सवाल के जवाब देने की। शो की शुरुआत में हमने सवाल किया था कू ऐप यूजर्स के लिए। सवाल ये था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से सेना हटाकर वहां के लोगों को क्या धोखा दिया है? आपने अपने विचार रख लिए कू ऐप पर, जिसके नतीजे भी आ चुके हैं और रिजल्ट ये है कि 99% लोगों का जवाब हाँ में है और 1% लोगों का जवाब ना में है। तो फिलहाल 10 में दम में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही।